हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू व्हाट द फैक्ट्स वंस अगेन। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, जो यूएस प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने इंडिया के ऊपर एक 25% का टैरिफ लगाया था और 25% की पेनल्टी लगाई थी। 25% का टैरिफ उन्होंने गुड्स के ऊपर लगाया था और 25% की पेनल्टी उन्होंने इसलिए लगाई थी क्योंकि इंडिया जो है वो रशिया से क्रूड ऑयल परचेज कर रहा था, जिसको लेके अमेरिका का कहना है कि अगर इंडिया रशिया से क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है और इस टाइम पे रशिया और यूक्रेन के बीच में एक वॉर चल रही है पिछले 3.5 सालों से, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिया जो है वो रशिया को बैकअप प्रोवाइड कर रहा है। उनका क्रूड ऑयल खरीद के रशिया की इकोनॉमी को इंडिया जो है वो स्ट्रॉन्ग कर रहा है, जिसको लेके डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया और उन्होंने इंडिया के ऊपर लगा दिया 50% का टैक्स। In a sharp turn of events that could reshape U.S.-India trade ties, President Donald Trump has announced a 25% tariff on all imports from India effective August 1st. पर समझना जरूरी ये है कि ऑयल ही एक मेन इशू क्यों है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच में पिछले 3.5 सालों से एक वॉर चल रहा है। तो जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने रशिया के ऊपर एक सैंक्शन लगा दिया था कि कोई भी रशिया से जो है वो क्रूड ऑयल परचेज नहीं करेगा, जिस वजह से रशिया ने जो है अपने क्रूड ऑयल के प्राइसेस को बिल्कुल कम कर दिया था। बिल्कुल चीप प्राइसेस पे रशिया जो है क्रूड ऑयल बेच रहा था कंट्रीज को, जिस वजह से इंडिया ने जो है स्टार्ट कर दिया रशिया से इंपोर्ट करवाना ऑयल। इससे पहले भी इंडिया रशिया से इंपोर्ट करवाता था अपनी कंट्री में क्रूड ऑयल, लेकिन जब से चीप प्राइसेस हुए हैं, रशिया के बीच में वॉर चल रही है जिस वजह से रशिया ने जो है ऑयल के प्राइसेस को कम किया है, उसके बाद से इंडिया ने जो है ज्यादा क्रूड ऑयल परचेज करना शुरू कर दिया रशिया से, जिसको लेके अमेरिका को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। लेकिन इंडिया का कहना है कि जब हम क्रूड ऑयल परचेज कर रहे हैं रशिया से तो वो हमारी कंट्री के लिए फायदेमंद है। हम कॉमन पीपल को एक लो प्राइसेस पे जो है वो ऑयल प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारी इंडिया की इकोनॉमी जो है वो ग्रो करेगी अगर हम रशिया से जो है चीप प्राइसेस पे एक ऑयल डील करेंगे। लेकिन इसको लेके रशिया ने जो है साथ दिया इंडिया का। जितना जो रशियन एम्बेसी है जो इंडिया में सेटअप है, उन्होंने बहुत सारी बातें की इंडिया के बारे में। उन्होंने कहा है कि इंडिया मैटर्स टू रशिया। ये सारी ऑयल, ट्रम्प और टैरिफ वॉर के बीच में रशिया जो है इंडिया का साथ दे रहा है। उन्होंने बहुत सारी बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स की हैं इंडिया को लेके। उन्होंने ये भी कहा है कि रशियन प्रेसिडेंट जो है वो पुतिन इंडिया विजिट करेंगे, मोदी जी से बात करेंगे रिलेटेड टू जो अमेरिका ने इंडिया के ऊपर इतने सारे सैंक्शंस लगाए हैं, टैरिफ्स लगाए हैं, उसको लेके रशियन प्रेसिडेंट जो है वो इंडिया में विजिट करेंगे और बात करेंगे बिजनेस के बारे में। जितना भी क्रूड ऑयल रशिया इंडिया को इंपोर्ट कर रहा है उसके बारे में। अभी तक ये नरेंद्र मोदी और पुतिन की जो मीटिंग है ये फिक्स नहीं है कि ये मीटिंग कब होगी, लेकिन कहा जा रहा है कि इस ईयर लास्ट एंड तक पुतिन जो है इंडिया विजिट करेंगे। उनका मोटिव यही है कि वो जो ये ट्रेड हो रहा है, जो ट्रेड बैरियर्स लग रहे हैं, इनको इम्प्रूव करेंगे और जितने भी पेमेंट मेथड्स हैं उनको भी वो लोग इम्प्रूव करेंगे। इंडिया पे जो सैंक्शंस लगे हैं उनको जो है रशियन एम्बेसी एक डबल स्टैंडर्ड कह रही है। रीजन क्योंकि देखा जाए तो एक्चुअली में इंडिया से ज्यादा इंपोर्ट चाइना रशियन क्रूड ऑयल्स कर रहा है, जिसको लेके अमेरिका ने चाइना के ऊपर कोई भी इस तरह का टैरिफ नहीं लगाया है, सिर्फ इंडिया के ऊपर टैरिफ्स लगे हैं। जिसको लेके जो अमेरिकन ट्रेजरी के सेक्रेटरी है बेसेंट, उन्होंने कहा है कि इंडिया इससे पहले 1% क्रूड ऑयल रशिया से परचेज करता था, लेकिन अभी तक बढ़ते बढ़ते इंडिया जो है 40% क्रूड ऑयल रशिया से इंपोर्ट कर रहा है, जो कि गलत है क्योंकि वॉर चल रही है। और अमेरिका का कहना है कि अगर इंडिया रशिया से क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली रशियन इकोनॉमी को एक बैकअप प्रोवाइड कर रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी ऐड किया कि इंडिया जो रशिया से क्रूड ऑयल खरीद रहा है उसको लेके वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट बना रहे हैं। वो लोग उस ऑयल को रिफाइन कर रहे हैं और आगे बेच रहे हैं। इंडिया अभी तक 16 बिलियन प्रॉफिट कमा चुका है जो वो रशिया से क्रूड ऑयल खरीद रहा है।
तो जितने भी सवाल पूछे गए अमेरिका से, अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी से, उन्होंने इसका सिंपल आंसर ये दे दिया कि इंडिया जो है बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, इसलिए इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए हैं और चाइना के ऊपर हमने सैंक्शंस नहीं लगाए हैं, जो कि आई गेस एक अनफेयर और गलत चीज है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडिया चाइना से इवन कम खरीद रहा है, तो चाइना के ऊपर क्यों नहीं सैंक्शंस लगाए गए हैं अमेरिका के द्वारा। इसके अलावा व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें जो डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी अनाउंस किया है कि इंडिया के ऊपर टैरिफ्स जो लगे हैं वो इसलिए लगे हैं क्योंकि ट्रंप जो है रशिया यूक्रेन की वॉर को रोकना चाहते हैं। यस, ये उन्होंने ऑफिशियली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है जो अभी हुई आज। We are now 3.5 years into the war between Russia and Ukraine, a brutal conflict that has claimed hundreds of thousands of Russian and Ukrainian lives and cost trillions of dollars. He's taken actions, as you've seen, sanctions on India and other actions as well. He's made himself very clear that he wants to see this war end. रशिया ने बहुत सारी अनाउंसमेंट्स की हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं रशिया ने कहा है कि इंडिया और रशिया जो है पार्टनर्स हैं वो, और आपस में वो लोग ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल भी बना रहे हैं, जिसको लेके वो लोग आपस में काम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग जेट इंजन्स हो गए। ये सब सारा काम रशिया और इंडिया आपस में मिल रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से जो यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर चल रही है उसको लेके अभी तक 2 बार बात की है। उन्होंने अनाउंस किया है कि इंडिया मैटर्स टू अस। इसके अलावा उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि इंडिया और रशिया एक टारगेट अचीव करने वाले हैं। 2030 तक इंडिया और रशिया जो है वो कम से कम 100 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड करेगा। यस, रशिया ने इंडिया को इन सब टैरिफ्स को लेके बहुत सारी चीजों के लिए सपोर्ट किया है। रशिया ने इंडिया को अपना फ्रेंड कहा है और फ्यूचर में हम व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी की एक मीटिंग भी देख सकते हैं, जो बाय द एंड ऑफ 2025 हमें देखने को मिल सकती है। ये जो ऑयल इंपोर्ट चल रहा है, जो ये टैरिफ वॉर चल रही है, इस बीच में बहुत सारे रिलेशंस को नुकसान होगा या बहुत सारे रिलेशंस नए बनेंगे। सबसे पहले इंडिया और रशिया का जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अभी 2025 एंड तक जब व्लादिमीर पुतिन भी इंडिया विजिट करेंगे तो वो लोग ट्रेड बैरियर्स के बारे में, जितना भी पेमेंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस बहुत ज़्यादा खराब हो जाएंगे, क्योंकि जो ये टैरिफ वॉर चल रही है, यूएस को बिल्कुल भी इंडिया की कोई भी चीज़ नहीं सुननी है, तो जिसकी वजह से फ्यूचर में यूएस और इंडिया के रिलेशंस बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहेंगे। इसके अलावा जब चाइनीज़ ऑफिशियल्स इंडिया विजिट कर रहे हैं, एक नई होप है, अगर यूएस की तरफ से इंडिया का जो है फ्रेंडशिप खत्म हो रही है तो वी कैन ट्राई कि वी कैन मेक फ्रेंड्स विद चाइना, बट वी कैन नॉट ट्रस्ट चाइना। जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं फ्यूचर में हो सकता है इसको लेके यूएस जो है, जितनी भी कंट्रीज हैं वो जो रशिया से तेल खरीद रही हैं, क्रूड ऑयल परचेज कर रही हैं, उनके ऊपर और ज़्यादा बड़े सैंक्शंस लगा दें। इसके अलावा एक ऑप्शन ये भी हो सकती है कि इंडिया जो है वो सऊदी अरेबिया से ऑयल परचेज करना शुरू कर ले, जो ये इंडिया का एक्सपोर्ट कम हो जाएगा यूएस में, यूएस मार्केट में, क्योंकि एक 50% का टैरिफ इंडिया के ऊपर लग गया है। उसकी वजह से यूएस की इस डिसीजन की वजह से इंडियन इकोनॉमी पे भी फर्क पड़ सकता है। हो सकता है कि फ्यूचर में इन्फ्लेशन बढ़े इंडिया में और इंडिया की इकोनॉमी थोड़ा गिरे, वी डोंट नो। इंडिया को एक सेफ ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। इफ इट्स नॉट यूएस देन हु? रशिया, चाइना, वी डोंट नो, बट इंडिया को एक सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। So that was all about the Russia, America and India about the trade war and the oil imports. We hope कि फ्यूचर में अच्छे डिसीजंस हो इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया के फ्यूचर के लिए। रशिया इज विद इंडिया, व्लादिमीर पुतिन विल विजिट इंडिया, बट वी डोंट नो अबाउट डोनाल्ड ट्रंप। वी डोंट नो फ्यूचर में वो इंडिया के ऊपर और क्या क्या बड़े सैंक्शंस लगाएंगे, क्योंकि जब रशिया और इंडिया की इतनी ज़्यादा फ्रेंडशिप बढ़ रही है तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगा यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को।